सभी सुहागिन करवा चौथ के व्रत की कथा को ध्यान से सुने। करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेटकर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। निर्देश। करवा चौथ पर चांद बादलों में छुपकर आपको देख रहा है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप भले चांद को न देख पाएं, लेकिन चांद तो आपको देख रहा है, तो इस बात से आपको खुश होना चाहिए क्योंकि चांद भले ही बादल में छुपकर बैठ कर रहे, लेकिन चांद को तो अपने समय पर निकलना ही है। तो बस आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर जो चंद्रोदय का समय है उस समय को मानकर चंद्रमा की पूजा करें। एक सफ़ेद कागज पर चांद की आकृति बना लें और फिर छलनी में दीप रखकर उस चांद को देख लें। मन में चांद की छवि का ध्यान करें, जैसे कि भगवान की फोटो या मूर्ति को सामने रखकर आप उनकी पूजा करते हैं और मन में भगवान का ध्यान करते हैं। उसी प्रकार सभी महिलाएं अपने पति की छवि अपने मन में बनाएं और विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करें और ईश्वर से उनकी दीर्घायु और लंबी उम्र की कामना करें। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।